साधना का 157 दिन, तारीख 11 अप्रैल सन 2022, दिन सोमवार। हम लोग भगवान और ईश्वर को जानने, समझने और पढ़ने, जान समझ और पढ़कर अपने आप में लौटने के लिए कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, इन दोनों को पढ़ने के बाद इन दोनों को जानने वाला कौन है, उस जानने वाले को हमें जानना है। इसलिए ये साधना किया जा रहा है। भगवान आपका शरीर है, जिसे हम घर भी कह सकते हैं और गाड़ी भी कह सकते हैं। और इस घर के मालिक को जानने या इस गाड़ी के ड्राइवर को जानने के लिए एक साधन है ईश्वर। ई प्लस स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए 112 विधियां हैं, जिसमें 111 विधियां आपको अपने आप को जानने का शक्ति नहीं देता है, बल्कि चंचल मन को एकाग्र करने और चंचल मन को एकाग्र करके इसको सदुपयोग करने की कला जरूर देता है, जिसमें क्रिया है। बहुत दीर्घकालिक, दीर्घ समय माने बहुत समय तक अभ्यास करने के बाद कभी कभी किसी का पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है, और वह उस साधन को साध्य मान करके कार्य करता है, इसलिए उसी में उलझ कर रह जाता है। चंचल मन को चंचल मन हमारा कैसे महसूस हो कि काम वासना में, धन वासना में, पुत्र वासना में और सृष्टि के अनेकों द्रव्यों के वासना में, अनेकों स्थानों की वासना में मन उलझा हुआ है, और सुनी सुनाई बात को, पढ़ी पढ़ाई बात को कल्पना लेकर परेशान और दुखी रहता है। अपने इसी दुखी मन को सुखी करने की दृष्टि से ये साधन बताए गए। दुखी मन को सुखी करने के लिए 111 विधि है। इस साधन से सिर्फ आपका मन जो दुखी है वह क्षणिक सुख का अनुभव जरूर कर लेता है। क्षणिक सुख मतलब थोड़े समय के लिए आनंद, प्रफुल्लित और सुख, और वो भी मन के द्वारा ही अनुभव होता है।
लेकिन हमारा पीड़ा, जो मुख्य पीड़ा है, वह पीड़ा मिटा नहीं, या दिखा नहीं, या जान नहीं पाए। लेकिन जो ईश्वर शब्द है, यह देखने की कला सिखाता है, भोगने की कला नहीं सिखाता कि उसमें सुख और दुख का अनुभव करो। ये सिर्फ देखने की कला सिखाता है, जानने की कला सिखाता है, समझने की कला सिखाता है। हम एक शब्द कहते हैं दृष्टि। दृष्टि मतलब ये होता है देखने की कला, देखना। लेकिन प्रतिदृष्टि, प्रति विशेषण लगाया गया। आंख सामने दृश्य देख रहा है, तो क्या वास्तव में आंख दृश्य को देख रहा है, या आंख एक साधन है? इस साधन के माध्यम से पीछे कोई है, आंख के पीछे, वह देख रहा है, वह जान रहा है, वह समझ रहा है। तो आंख के पीछे कौन है, जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं कि सामने राम अवतार बाबू बैठे हैं? तो उसे मन कहते हैं, क्योंकि दृश्य और दृष्टा दोनों के बीच में जो दर्शन हो रहा है, वही मन है। सामने राम अवतार बाबू का, रामदीन मौर्य का, या अन्य लोगों का जो चेहरा, शरीर मेरे सामने है, मेरे आँख के सामने, आँख ने देखा फला व्यक्ति है, पहचान गया। अब उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, देखने के बाद पता चल जाता है, मनोभाव बदल जाता है। लेकिन मन में शांति नहीं आती, उत्साह, उमंग, आनंद, बात करने की भाव, उनसे संबंध बनाने के भाव, आजीवन संबंध लेकर चलने का भाव, यानी क्रियात्मक भाव तो जरूर होगा, लेकिन मन शांत नहीं होगा। अगर मन को शांत करना है तो आँख की पुतली को बंद करिए, पलकों से। जैसे पलकों के माध्यम से आँख की पुतली ढकती है, उसके बाद अपनी चेतना जागृत होती है कि आँख की पुतली बंद हुई या ढक उठी। उसके बाद हमें दिखाई क्या दे रहा? तो एकदम अंधकार, काला काला दृश्य दिखाई दे। अब प्रतिक्रिया होती है कि पहले दृश्य दिख रहा था, आँख की पलकें उठी थीं, ऊपर आँख की पुतली सामने थी, दृश्य को देखा कौन कौन है, भाव परिवर्तन हुआ। भाव परिवर्तन होकर के उनके साथ क्रिया भी बदलेगा। लेकिन जैसे ही आँख की पुतली की ऊपर की जो पलकें हैं वो ढकती हैं, गिरती हैं, और पुतली ढकती है, अंधकार, प्रकाश, बिंदु, ज्योति, तमाम चीज़ें आपको दिखाई देते हैं। तब फिर पीछे आप मुड़ के देखते हैं, इनको देखने वाला कौन है? जैसे ध्वनि माने आवाज़, प्रतिध्वनि, आवाज़ करने वाला कौन? कोई आवाज़ आपके कान में आए, आवाज़ सुन करके तुरंत आप प्रतिध्वनि करते हैं कि आवाज़ किसकी है। वैसे दृष्टि, दृश्य, अंग्रेजी में जिसे सीन कहते हैं, पिक्चर कहते हैं, सामने दिखाई दिया तो दृष्टि, प्रतिदृष्टि कि देखने वाला कौन, या सामने दृश्य है वो दिखाई देने वाला कौन? आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है कि बेर का पेड़ है?
पेड़ है, छाया मिल रहा है, फल मिल रहा है, लेकिन किसका? ये जो किसका प्रश्न है, उसको जानने वाला कौन? आपका मन। क्या है जो मन में निश्चय हो गया, वह बुद्धि। चित्र यानी पेड़ दिखाई दिया, वह मन। खोज करने वाला किसका? पेड़, वो चित्त। निश्चय करने वाला बुद्धि। और उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करना, ये अहंकार यानी क्रिया। तो ये सब कौन करता है? आपकी मन स्थिति करती है, आप नहीं। आपका साधन है मन, जिसके द्वारा ये सब चीज़ें जानी जाती हैं और समझी जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। अब इन लोगों को जानने के बाद, प्रयोग करने के बाद जो सुख दुख का अनुभव होता है, वह किसको होता है? कौन इसका उपभोक्ता है? इसको जानने के लिए अपने ऊपर प्रतिध्वनि की जाती है। ध्वनि माने शब्द निकालने वाला कौन? कहाँ से निकल रहा है? इस पर भी खूब रिसर्च हुआ कि ध्वनि हमारे शरीर से कहाँ से निकली। लेकिन प्रतिध्वनि भी हुई कि आवाज निकालने वाला कौन? तब पता चला चेतना। और चेतना अपने आप में एकदम बिल्कुल निष्क्रिय है, शांत स्वभाव है उसका। और उसी शांत स्वभाव को हमें जानना होता है। सबका अपना अपना स्वभाव है। मिट्टी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, हवा का स्वभाव, आकाश का स्वभाव, सबका अपना, पांचों तत्वों के अपने अपने स्वभाव हैं। उसी तरह से चेतना का अपना स्वभाव क्या है, जो सभी शक्तियों को शक्ति देता है। उसका अपना स्वभाव क्या है? अध्यात्म, आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना। अध्यात्म, अध्याय, आत्मा। आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना यानी खोज करना। और आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है मैं, यानी चेतन। चेतन को जानने का जो साधन है वह ईश्वर। और इस शरीर रूपी मकान में या शरीर रूपी गाड़ी में वह चेतन रूपी ड्राइवर निवास कर रहा है, जो इसको शक्ति देता है। आँख को शक्ति, कान को शक्ति, जीभ को शक्ति, हाथ को, पैर को, यानी पूरे शरीर को। जो कि ये जड़ है, ये अपने आप में कुछ नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। वह जड़ प्रकृति के अपने नियम में सिर्फ चलता है, परिवर्तन होता है। लेकिन इसे जानने वाला कौन? इसका उपभोक्ता कौन? इसका ड्राइवर, इसको चलाने वाला कौन? इसको शक्ति देने वाला कौन? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक उत्तर में है, चेतन। जो चेतना देता है, शक्ति देता है। अपनी शक्ति को जिस दिन आप जान गए, हमारा जो सनातन धर्म है, पूरे विश्व में वास्तविक स्थिति का ज्ञान सनातन धर्म ही देता है। और जितने भी धर्म हैं, सब इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। 90-95, यहाँ तक कि 99% तक सभी धर्मों के जो वाक्य हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। सिर्फ शब्द का, भाव का
जानने और जनाने का सिर्फ क्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति तो सबकी एक ही है। कोई चोरी नहीं सिखाता। कोई धर्म के लोग अपने अनुयायियों को चोरी करना सिखाते हो तो बताइए, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो, कुरान में, बाइबिल में, वेद में, या विश्व के किसी धर्म में ये बताइए कहीं लिखा हो कि अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को कोई चोरी सिखाता हो, कोई डकैती सिखाता हो, कोई पर धन हरण करने की कला सिखाता हो, कोई पर स्त्री गमन करने का कला सिखाता हो, कोई किसी को ईर्ष्या करने की कला सिखाता हो? कहीं ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। जो उनके अग्रणी हैं, प्रणेता हैं, उद्बोधक हैं, वह एकदम शुद्ध विचार से हैं, शांत स्वभाव से, और अपनी शांति की स्थिति को जानते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए संसाधन सूत्र के रूप में, एक बीजक के रूप में आपको दे गए हैं, जिसे कुरान कह सकते हैं, वेद कह सकते हैं, बाइबिल कह सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कह सकते हैं, बीजक कह सकते हैं, रामायण कह सकते हैं, या विश्व के जो अन्य धर्म हैं उनके जो ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी कोई भी प्रणेता, उसका अनुवा, उसका लेखक अपने अनुयायियों को कोई गलत काम नहीं सिखाता है। तो द्वंद्व कहाँ है, आपसी लड़ाई कहाँ है? उस ग्रंथ को पढ़ करके जो अन्य लोगों को जो शिक्षा देता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इस पर निर्भर करता है। और वह मानसिक स्थिति उसकी बच्चों पर क्या असर डालता है, विद्यार्थियों पर क्या असर डालता है, शिष्यों पर क्या असर डालता है, अनुयायियों पर क्या असर डालता है, ये सहज समझा जा सकता है। उसकी अपनी समझ कैसी है, उसके अपने व्यवहार कैसे हैं, उसके अपने देखने की कला कैसी है, जानने की कला कैसी है, समझने की कला कैसी है, क्या वास्तव में वह अपने आप को जान लिया है? अगर वह अपने आप को जान लिया है तो दूसरे को अपने आप को जनाने में उसे हिचक नहीं लगेगी, उसमें बुराई नहीं आने पाएगी। लेकिन अगर अपने आप को नहीं जाना है, तो जैसे किसान को खेत से अन्न की पैदावार लेनी है, तो किसान का स्वभाव है कि अपने खेत की रक्षण स्वयं करे। अगर वो अपने खेत की रक्षण स्वयं नहीं करेगा तो उसके खेत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जब वह खेत बनाने के बाद बीज डालकर घर आता है, तब से लेकर के और काटने तक, अन्न को घर में अपने डेहरी में डालने तक, उसके अनेकों पहलू हैं, अच्छे और बुरे के रूप में। बीज डाल करके आए, पता चला कोई जानवर चुग लिया, कोई पक्षी चुग लिया, कोई पशु चुग लिया, और बीज डालने के बाद 24 घंटे के अंदर जानवर, चूहा या अन्य जानवर खाने के लिए तैयार रहते हैं। बीज कैसा है? फिर उसके बाद जब वह पौधाकार होता है, अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद पौधाकार होता है, तो उसमें देखिए बुराई क्या आती है कि मिट्टी सूख जाता है, उसमें ऊर्जा नहीं होती है, तो पानी देने की जरूरत पड़ती है। पौधा और बड़ा हुआ तो पशुओं से
क्योंकि कोई भी पशु, गाय है, भैंस है, सांड है, भैंसा है, या किसी की बधी हुई गाय छूट गई है, उनसे बचाना। और बड़ा हो गया तो पीलापन हो रहा है, यानी मिट्टी के अंदर में शक्ति नहीं है जो उसे और आगे शक्ति देकर उसे बड़ा कर सके। तो उसको पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, चाहे वो केमिकल के रूप में हो या उर्वरक खाद गोबर की हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो उसे देते हैं। यानी कि अलग से आपको उसकी शक्ति देनी पड़ती है ताकि आपका पौधा मुरझाए ना, पीलापन ना हो, खत्म ना हो, सूखे ना। इस बात का ध्यान रखते हैं। तो और आगे जब बढ़ते हैं, फसल तैयार हुई, लेकिन अभी एक कच्चा है तो उसमें बाड़ लगाने की जरूरत पड़ती है। आप बाड़ भी लगाते हैं, सुरक्षित करते हैं। किसान अपने खेत को सुरक्षित करता है क्योंकि उसे अपनी फसल लेनी होती है। और वह फसल जब कट करके उसके डेहरी में आ जाता है या फसल कट करके मंडी में चला जाता है, उसे रुपया मिल जाता है, तो मन बहुत प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है। बोने से लेकर और काटने तक उसको जो बीच बीच में अपार कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वो असहनीय होती है। लेकिन सब कुछ सहन करके लास्ट में एक दिन ऐसा आता है जब फसल कट कर दाकर अपने डेहरी में या मंडी में पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है रुपए के रूप में। उस दिन उसकी मन स्थिति कैसी होती है यह किसान समझता है। लेकिन उसके बीच में उसके प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय में जब जब अपने खेत पर जाता है, उसके मनोभाव कैसे कैसे बदलते हैं। क्या वह छोड़ देता है? क्योंकि उसे एक दिन के लाभ दिखाई दे रहा है, एक दिन लाभ मिलेगा मिलेगा, इस आशा पे काम करता है। और जब वह जिस दिन जिस क्षण उसे वो प्राप्त होता है, वह वर्तमान होता है, उसकी आत्मिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है यह किसान समझता है। ठीक उसी तरह से अध्यात्म अपने आप को जानने का यह साधन है। जिस दिन आपकी अपनी स्वयं की आत्मानुभूति होगी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस सृष्टि के सारी चीजों से अपने आप को मोड़कर जिस दिन अपने स्वयं का अनुभव कर लेंगे, उस दिन वास्तविक स्थिति में आकर के आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे महापुरुष, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, आप कभी भी उन्हें जब देखेंगे, उनका चित्र देखेंगे, तो आंख बंद और जिस मुद्रा में मैं बैठा हूं इसी मुद्रा में आपको मिलेंगे, एकदम शांत, और अंदर अपने आप को खोजते हैं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं शरीर के आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, पेट, पीठ, हाड़, मांस, मल, मूत्र, क्या मैं यही हूं? इन सब चीजों को खोजते 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 फिर बाहर की चीजों को भी खोजते हैं। दोनों को खोजने के बाद अपने को खोजते हैं, इन सबको जानने वाला को। तब अपने आप में जाते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, एकदम शांत। वहां ना अच्छाई होती है ना बुराई होती है, ना धर्म होता है ना अधर्म होता है। आज मैंने कल यानी 10 तारीख को रविवार के दिन मेरे यहाँ प्रतिदिन दैनिक जागरण आता है पेपर, उसमें झनकार पेज आता है। उस पेज में धर्मो रक्षति रक्षितः, मोटे मोटे हेडिंग में आप लोग देख भी सकते हैं, या मैं ला भी रहा हूँ, इसमें लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः।
पूरा वर्णन राम के ऊपर है। अब राम के दो रूप हैं, घटघटवासी राम और अयोध्या दशरथ पुत्र राम। इसमें जो वर्णन है वह अयोध्यावासी दशरथ पुत्र राम का वर्णन है और मठों का वर्णन है। मठ में राम को किस तरह से देखा जाता है, संत महात्मा ऋषि मुनि संत राम को किस दृष्टि से देखते हैं, ये वर्णन है। दशरथ एक राजा, चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा, और उनके पुत्र राम आगे चल करके वो भी राजा हुए। तो राज्य को चलाने का जो धर्म है राजा का, उन्होंने पालन किया। अपने जीवन काल में अपनी नींद हराम करके जनता को सुख की नींद सोने में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 24 घंटा चौकन्ना रहते थे, मेरे राज्य में किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण न होने पावे, मेरे अपने राज्य के लोग सुखी जीवन जी सकें, ऐसा उपाय, ऐसा नियम उन्होंने पूरे जीवन लागू किया। और आज भी हम वही चाहते हैं कि कोई ऐसा राजा जो हमारे राज्य को सुदृढ़ और सुढंग रूप से संचालित कर सके। उसी की गाथा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और कहते भी हैं, और होना भी चाहिए। जिस राज्य में रहें, जिस राजा के अधीन रहें, उस राजा का गुणगान होना ही चाहिए। राजा किसने बनाया? पूरी जनता का मनोभाव एक होने के बाद ही कोई राजा बनता है तो अभी हमारे आपके बीच का मनुष्य ही, लेकिन उसको शक्ति किसने दी? पूरे समाज के लोग मिल करके। उसमें कोई ये नहीं कह सकता मैं अलग हूँ। सभी लोगों की दृष्टि में वह एक सम्मानित व्यक्ति है जिसे शक्ति दी गई है, उसके आदेश का पालन सभी लोग करेंगे। क्या ईमानदार, क्या बेईमान, क्या साहब, क्या चोर, क्या साधु, क्या गृहस्थ, सभी लोगों ने मिल करके उसे शक्ति दी गई है। उस व्यक्ति को एक सम्मान की दृष्टि से उसे कुर्सी दी गई है, इसको राजा कहते हैं। उन्होंने अपना धर्म निभाया अपने समय में, और वह समय आज भी हम चाहते हैं, जो कि सृष्टि का नियम है परिवर्तन। कोई भी व्यक्ति राजा हो सकता है जिस पर सभी लोग विश्वास करते हो, वह स्वयं अपने आप पे राजा है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। जो आप आचरित करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, अपना जिस तरह से कर्म करते हैं, उसी का मनोभाव बना करके शब्द में आप बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, और सुन करके जब दोनों में आत्मविश्वास होता है, वही संबंध चलते हैं, उसी में सम्मान और अपमान होता है। यह बाह्य शरीर को चलने और चलाने की दृष्टि से है। जब तक आप इस शरीर में हैं, जिस राज्य में हैं, जिस देश में हैं, जिस गांव में हैं, जिस परिवार में हैं, जिस माता पिता के द्वारा आप जन्म लिए हैं, उनके जो नियम हैं, उस नियम को हमको, आपको, सबको पालन करना चाहिए। यह धर्म है। जहाँ पर रहें, जिसके साथ रहें, जिस रूप में रहें, उस वर्तमान के नियम को पालन करना। आप सड़क में चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो सड़क का अपना नियम इसी समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर बनाए हैं। सड़क पर चलने का नियम, पानी में उतरने का नियम, पानी में तैरने का नियम, खेत में काम करने का नियम, यहाँ तक कि चोरी डकैती का भी अपना एक नियम है। जो व्यक्ति जहाँ पर जिस वर्तमान समय में है, अगर वह अपने नीति नियम में है,
तो निश्चित तौर पे सभी को सुख मिलेगा, सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। चोरी करोगे, चोरी आपके स्वभाव में नहीं है, वह मन की गति है। दूसरे की वस्तु को बिना पूछे जांचे उठा लेना या ले लेना या प्रयोग कर लेना, ये चोरी में आता है। किसी की अपनी कमाई उसके ही सामने उसी से जबरदस्ती छीन लेना, ये डकैती में आता है। उसे पीड़ा देना, दुख देना। क्या आप दुख चाहते हैं? अगर आप दुख चाहते हैं तो दूसरे को दुख दीजिए, क्योंकि दूसरे को दुख देने का परिणाम भी दुख ही है। तो इसलिए बुद्धिजीवी जितने भी हुए हैं वह ये कहते हैं कि आप सुख दीजिए तो सुख लीजिए, प्रेम से बोलिए तो प्रेम की वाणी लीजिए। ये सब किस पर डिपेंड है? चेतना पर। शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है उस पर निर्भर करता है। और वास्तव में अध्यात्म या स्वाध्याय ये कहता है कि आप अपने को जानो कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आप अपने आप को जान लिए मैं कौन हूँ, आपका धर्म हो जाता है अपने आप की सुरक्षा करना। तो आँख से देखना है, क्योंकि आँख से जैसे दृश्य देखेंगे आपके मन की मनोभाव बदलता है। दृश्य सामने कैसा है, दृष्टा का भाव उसी तरह से मन के रूप में बदल जाता है। तो आपके अपने स्वभाव का जब पता चल गया तो वहाँ कोई क्रिया नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, वह तो एकदम शांत स्वभाव है। उसमें ना सुख है, ना दुख है, ना हानि है, ना लाभ है, ना पीड़ा है, ना पीड़ा मुक्त होने की कोई साधन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम क्रिया विहीन। उसमें किसी भी प्रकार की ना अच्छे के ना बुरे के रूप में कोई क्रिया नहीं है, एकदम शांत। अब इस धर्म को जिस दिन जो जिज्ञासु, जिसको मुमुक्षु कहते हैं, जिसके अंदर में वास्तव में तीव्र मोक्ष की इच्छा हो, अपने मन में जो वृत्त बनी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, कल्पना, इन सब से अपने आप को मुक्त करने की जो कला सीखता हो और अपने आप को जानने की ललक हो, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मन में जो पीड़ा है, जो दुख है, असहनीय वेदना है, उससे कैसे अपने आप को बचाया जाए, इस संसाधन का उपयोग करने वाला मुमुक्षु है। जिस दिन आपको अपने आप के पता चल जाए, उस दिन से आपका पूर्ण धर्म बनता है। असली धर्म यहाँ है, वास्तविक धर्म है। अपने आप को बचाना, अच्छे और बुरे, चाहे आँख से देखने की बात हो, चाहे कान से सुनने की बात हो, चाहे जीभ से स्वाद लेने या शब्द बोलने की, हाथ से देने की, पैर से चलने की, जो कुछ भी क्रिया है, भूख है, प्यास है, नींद है, सब पर चौकन्ना रहना, सब पर सावधान रहना और सतर्क रहना कि ऐसी क्रिया कुछ भी ना हो, किसी भी प्रकार से ना हो कि मेरे अपने शांत स्वभाव में किसी प्रकार की अशांति फैले, मन अशांत हो, मन में क्रिया हो। मन में क्रिया होगी तो आपकी चेतना अशांत होगी ही, जो स्वयं अपने आप में शांत स्वरूप है। तो चौकन्ना किस पर रहना है? आपके अपने मन पर। आपका अपना मन ऐसा न बनने पावे, ऐसा न सोचने पावे या ऐसा न देखने और जानने पावे जिससे आपके अपने शांत स्वभाव में अशांति फैले। एकदम शांत, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना स्वर्ग की सीढ़ी है, ना नरक का दरवाजा है, ना वहाँ मन में कष्ट है, ना मन में कोई प्रसन्नता है, कुछ भी नहीं है, ना आनंद है, ना सुख है, ना परमानंद है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम। जिसका उदाहरण उपनिषद में आता है कि नींद की जो अवस्था होती है, ये तो सबका अपना अनुभव है। नींद में कुछ रहता है,
अगर कुछ है, तिल बराबर भी कुछ है, इसका मतलब आप नींद में नहीं हैं। नींद एक अचेतन अवस्था है। शरीर और मन को थकने के बाद एक अचेतन अवस्था आती है, जिसे चेतना की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ तो आप अपने आप में अपार शक्तिशाली हैं। स्वयं अपने आप में इतनी शक्ति है कि इन सभी व्यक्तियों को, वस्तुओं को, अपने शरीर के इंद्रियों को शक्ति देने का जो काम होता है वह स्वयं आप करते हैं। आप में अपार शक्ति है, लेकिन अपने अपने अपार शक्ति को इस क्षणिक शक्ति में भूल गए। आँख से देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे पाने की ललक बढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम दुख और पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है और मानसिक दर्द है। शरीर में रोग है। लेकिन आप अपने आप में चले जाइए तो वहाँ कुछ भी नहीं। तो वहाँ अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, वास्तव में इसको जानना अगर चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के ईश्वर शब्द का प्रयोग करना है। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है और भगवान जो आपका शरीर है, इसी शरीर में खोजना है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, किस रूप में हूँ, मेरी स्थिति कैसी है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौखड़ा, ऋतु आए फल। समय आने पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बस आप चलते रहिए और अपने आप में खोजते रहिए। अगर आप में अपने स्वयं सक्षम हैं तो स्वयं खोजिए। अगर स्वयं अपने में सक्षम नहीं है और वास्तव में चाहते हैं तो किसी गुरु की आवश्यकता है और गुरु के सानिध्य में उसे खोजिए, जो अपने आप को प्राप्त कर लिया हो और अपने आप में बिल्कुल शांत हो। इसे संत कहते हैं। संत ही एक ऐसे हैं जो हमको, आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। संत पद पर जो होगा, संत के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। संत पद में यह आता है कि जिसके इंद्रियां, मन और शरीर सब अपने बस में हो और अपने शांत स्थिति में बिल्कुल स्थापित हो। वह अगर बोलता हो तो उसकी वाणी में मिठास हो, सुनने में आनंद आता हो। कथा भी करता हो तो व्यथा को मिटाने के लिए, जो आपके मन में पीड़ा है उस पीड़ा को निकालने में जो सहयोग करता हो और आपको अपने आप तक पहुंचने में जो मदद करता हो, वह संत है। जो अपने आप में शांत हो गया, बिल्कुल शांत, कोई इच्छा किसी भी प्रकार की न रह गई हो। वह विद्वान हो या न हो, पढ़ा लिखा हो या न हो, उस समाज का कोई जिम्मेदारी संभाल रहा हो या न हो, लेकिन आप अपने आप में जाना चाहते हैं। अगर वह अपने आप में पहुंच गए हैं तो उनमें आकर्षण नहीं होगा, उनके शब्द में, उनके वाणी में एक ओज होगी, तेज होगा और आपको, आपके मन को एक सतर्कता, एक सावधानी मिलती है। उनके शब्द सुनकर के मन में एक दूसरी भाव जगती है। जैसे ही मैं प्रश्न पूछता हूँ, आपका शरीर है कि आप स्वयं शरीर हो, तो कहते महाराज ना मेरा है ना मैं हूँ, ये तो किसी और का है। तुरंत मुझे दर्शन पढ़ाने लगते हैं। वो जो आखिरी पॉइंट है वो तुरंत पढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो पढ़े हैं या सुने हैं, जानते नहीं हैं, देखे नहीं हैं, वहाँ जा कर के उसे चखे नहीं हैं। बस खाली सुनी सुनाई बात या पढ़ी पढ़ाई बात तुरंत कह देंगे महाराज ना मेरा है ना मैं हूँ। तो मुझे थोड़ी टाइट होकर के कहना पड़ता है, भाई दो ही बात पूछा हूँ, शरीर मेरा है या मैं हूँ, बस दो में से एक बताइए। क्योंकि अभी तो हमने शुरू किया है, अंत तो नहीं किया। अंत तक जाने के लिए जब सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे तब ना छत पर पहुँच करके उसका छत का आनंद लेंगे। और जैसे ही छत पर आप चढ़ते हैं, आपके अपने गांव, एरिया, जबार का पूरा दृश्य, सबका घर, सभी व्यक्ति, सभी के खेत, बाग बगीचे, पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई देने लगते हैं।
लेकिन आप छत पर नहीं हैं तो आप अपने घर की वस्तु, अपने द्वार की वस्तु इतने सिर्फ जान सकते हैं। लेकिन छत पर जैसे चढ़ते हैं, अपना छत तो है ही, दूसरे का भी छत, दूसरे का भी घर, दूसरे का खेत बाड़ी, सब कुछ समझ में आता है। तो आप छत पर तो चढ़े नहीं और छत वाली बात करते हैं, तो कैसे कोई मान लेगा, आप बताइए। तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करिए, आराम से छत पर चढ़िए। तो ये जो ज्ञान है, जानकारी है, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो छत पर चढ़कर, यानी अपने आप को जानकर दूसरे को भी जानने में आसानी होगी। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक दूसरे को जानने में आपको बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ा तप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप अपने आप को जान लेते हैं तो दूसरे को जानने में आसानी होती है। तो धर्म शब्द का अर्थ होता अभ्युदय। पहला अर्थ शब्दकोश में, ये शब्दकोश मेरे बगल में रखा हुआ है, ये विश्व हिंदी कोश है, ज्ञान मंडल वाराणसी। इसमें 1,45,000 शब्द हैं और इसमें जो अर्थ दे रहा है तो सबसे पहला अर्थ दे रहा अभ्युदय, अभ्युदय। आज से अपनी स्वयं की जागृति प्राप्त करिए, अभी से उदय करिए। और अभ्युदय शब्द का अर्थ हमने जो देखा, जो हमने लिखा, उसी में अभ्युदय शब्द का अर्थ दिया वृद्धि और समृद्धि, उत्सव और आरंभ। तो यहां आरंभ शब्द हमें लेना है कि आज से हम अपने आप को जानने का आरंभ करते हैं। आज से मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे मन में कोई खिन्नता पैदा हो, मन में पीड़ा पैदा हो, बल्कि ऐसा कार्य करूंगा, अपने आँख से देखने का कला, कान से सुनने की कला, मुंह से यानी जीभ से शब्द बोलने की कला, स्वाद लेने की कला, हाथ से पैर से चलने और देने लेने की कला, भोजन करने की कला, सबको ऐसा करूंगा कि जिससे मेरे मन पर और मेरे शरीर पर कोई बुरा असर ना पड़े। आज से आप सभी लोग अपनी चेतना को, क्योंकि 157 दिन हो गया और आप लोगों का मन बिल्कुल शांत हो गया, ना कोई कल्पना में है, ना कुछ पढ़ने में मन लगता है, ना सुनने में मन लगता है। यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ तो आप लोगों को भी अब अच्छा नहीं लगता है, इतना मन शांत हो गया है, यानी अपने आप में अब लौट रहे हैं। मन की क्रियाओं को जो आपने जान लिया, देख लिया और समझ लिया कि इसमें सिर्फ पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। भले हमें तत्कालिक क्षणिक सुख मिल जाए, क्षणिक आनंद मिल जाए, क्षणिक परमानंद जरूर मिल जाता है, लेकिन उसमें स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ भी है वो बाहर का है, वह प्रकृति का है और प्रकृति अपने आप में परिवर्तनशील है, क्षण क्षण बदलती रहती है। तो परिवर्तनशील चीज को आप अपरिवर्तन नहीं कर सकते, उसे स्थिर नहीं कर सकते। और जो स्थिर वस्तु है वह आप स्वयं हैं। और अपने आप को आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, तो आपका ये आज से दायित्व होता, आज से आरंभ करिए। धर्म को हमें ऐसा पालन करना है कि ना मुझे कष्ट हो, ना मेरे द्वारा या मेरे इंद्रियों द्वारा या मेरे शरीर के किसी पार्ट के द्वारा किसी को भी कष्ट होगा। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ, वही सामने वाला व्यक्ति वह भी चेतन है, वह भी वही चाहता है जो आप चाहते हैं। वह भी शांत होना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, अपने आप तक पहुंचना चाहता है जो आप चाहते हैं। तो ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, अपनी हानि, बाहरी हानि बड़ी से बड़ी कर लेंगे, अपने ही मन को सहन करने की क्षमता बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मन चंचल होता है, तुरंत
कुछ ना कुछ मुंह से बोल देगा, आँख से देख के भाव परिवर्तन करना। लेकिन हम अब मन की गति में नहीं जाएंगे, एकदम बिल्कुल शांत रहेंगे और वर्तमान में रहने की कला सीखने की कोशिश करेंगे। भूत और भविष्य में नहीं जाएंगे, भूत में ऐसा हुआ था, भविष्य में ऐसा होगा, इन कल्पनाओं में न जाकर बल्कि वर्तमान में रहेंगे। मेरी आँख देख रही है तो मेरे भाव में, मेरे मन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों को जानने के बाद इन दोनों को शक्ति देने वाला जो चेतन है, मैं हूँ, वो कौन है, उसे जानने की, समझने की और उसमें अपने आप में स्थिर होने में हम कामयाब हों, इसके लिए साधना करना। मेरी बात समझ में आ गई रामता? जी आ रहे साहब। आज से आपको अपनी शांति का रक्षा करना है। आप अभी जिज्ञासु हैं, जैसे किसान अपनी खेत की रक्षा करता है, उसी तरह से आपका काम, आप भी किसान हैं, जिज्ञासु भी एक किसान है। उसका कर्तव्य होता है अपने खेत की रक्षा करे, यानी अपनी चेतना का रक्षा करे, अपने आप का रक्षा करे, स्वयं में शांत रहे और दूसरे को शांति का उपदेश दे। बात पूरी समझ में आ गई? जी ठीक है, अच्छा साहिब।